भाई यहाँ जहाँ पे भी रुको ना वहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत से नज़ारे हैं। यहाँ से प्रवेश द्वार। ये बहुत भारी होते हैं, भीम के कंचे बोलते हैं। तो ये दो पत्थर है जो ना इनको उठाना मतलब क्या बोल सकते हैं, नहीं उठते ये जल्दी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस व्लॉग में। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं फॉरजोन। और भाई अभी हम निकल रहे हैं त्यूणी से। आज निकल रहे हैं हम हनौल की तरफ। हनौल की तरफ क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि वहाँ है महासू देवता जी का मंदिर। तो यहाँ से निकलते हैं अब। और भाई यहाँ से अभी अभी जस्ट नहा के निकला हूँ मैं बाहर। और जो यहाँ से नज़ारा है ना वो दिखाता हूँ मैं सुबह सुबह का। रात में तो कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी सुबह सुबह का एक नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो तुम, क्या ये खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। भाई साहब नदी देख रहे हो, ये है टॉन्स नदी, ठीक है। हालांकि इसमें पानी अभी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन नीचे जाते जाते शायद ये कम हो जाए, पता नहीं, आई डोंट नो। बट अभी के लिए यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। और बाकी नज़ारा तो भाई साहब बहुत खूबसूरत है। कल रात जो हम आए थे वो हम दूसरे हाईवे, मतलब वो कोई दूसरा हाईवे था। वो सूरज हाईवे का नंबर क्या था? क्या 727A? अच्छा 707A से आए थे हम। और 707 है वो ये वाला सामने वाला। इस वाले हाईवे से आना था, लेकिन हम दूसरे वाले से आए थे। चलो अब हम उधर चलेंगे डामटा होते हुए लाखा मंडल। डामटा होते हुए अब लाखा मंडल चलेंगे। पर खैर ये वाली रोड भी अच्छी खासी थी। ये शॉर्टकट था थोड़ा 707A, और 707 थोड़ा लॉन्ग कट में पड़ता है। और ठीक है, इन्होंने मेरे को यहीं कर दिया है बंद। और कोई बात नहीं, मैं साइड से निकल जाऊँगा, किसी को क्या ही पता चलेगा, ठीक है। और बाकी अभी हम निकल रहे हैं सुबह सुबह ही। कितने बज रहे होंगे? 7:30 समथिंग हो रहे हैं। और टाइम क्या हो रहा मोनू? 7 बज रहे, ठीक है। और अब निकल रहे हैं हम महासू देवता के लिए। 16 किलोमीटर है यहाँ से अप्रॉक्स। तो निकलते हैं यहाँ से। गाड़ी बाहर आ चुकी है, इन्होंने ताला भी मार, ताला तो नहीं पर कुंडी मार दी है। और अब निकलते हैं हम यहाँ से महासू देवता के लिए। चलो आ जाओ, आ जाओ भाई। यहाँ जहाँ पे भी रुको ना वहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत से नज़ारे हैं, ठीक है। क्या प्यारा सा नज़ारा है यहाँ से, देखो। और जस्ट हम रुके थे थोड़ी देर के लिए, और अब फिर से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब तो ज़्यादा नहीं है, वैसे हम चाय के लिए रुक रहे थे, पर हमने सोचा कि अब मंदिर पहुँच ही गए हैं तो सूरज ने बोला चुप कर बगोनी। तो अभी के लिए निकलते हैं यहाँ से। और महेंद्रथ में है अभी हम। यहाँ पर भी एक मंदिर था जयद्रथ का छोटा भाई महेंद्रथ है, वो उनका छोटा भाई है। तो 4 भाई हैं। आगे बताता हूँ कहानी पूरी कैसी कैसी है। लेकिन भाई नज़ारे भाई साहब यहाँ से बहुत खूबसूरत खूबसूरत है। ये हिमाचल प्रदेश की गाड़ी हो, वहीं से आते हैं वो। इनके लिए रास्ता ही यही है। तो भाई हम पहुँच चुके हैं हनौल। ये देख लो, यही तो है, यहीं लगा दो। तो भाई गाड़ी करते हैं यहाँ पे खड़ी। ये देखो देवता का मंदिर, यहाँ से प्रवेश द्वार। और अब लगाते हैं हम गाड़ी साइड में। वैसे नीचे है तो स्टैंड पूरा भयंकर भीड़ है, भयंकर भीड़ है भाई, भयंकर भीड़। चलते हैं यहाँ से पैदल पैदल मस्त। हाय हाय तो भाई मंदिर दर्शन के लिए हमने गाड़ी ऊपर ही खड़ी कर दी थी। और अभी हम जा रहे हैं पैदल पैदल नीचे की तरफ। और भाई आज संडे है, तो संडे के चक्कर में मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। नीचे गाड़ी स्टैंड तो है, गाड़ी लग सकती है नीचे की तरफ, देखो। लेकिन हमने ऊपर ही रखी। हमने बोला जब मंदिर में आया थोड़ा पैदल यात्रा भी कर लेनी चाहिए, वो भी ठीक रहता है। से रहता है। हाँ
तो पैदल सही रहता है थोड़ा बहुत, तो इसलिए हमने गाड़ी नहीं लेके गए। बाकी खतरनाक ही हो रहे लौंडे, खुद जैकेट नहीं पहन रहे। क्या मैंने पहन ली तो मेरे को बोल रहे, मैंने तो पहले ही बोला था पहन के आओ। और तुमने रखा क्यों ऐसे जैकेट अंदर? तुम्हें ठंड नहीं लग रही? हाँ तो ऐसे क्या चल रहा तुम? हाँ एक काम करो, दूसरों के घर को जाओ। हाँ और भाई क्या हाल है? हाँ, मस्त मजे। देखो यहाँ से लिखा हुआ ले कत्ती लेनी कत्ती ये के लिए ना भाई साहब। तो भाई प्रसाद वगैरह हमने ले लिया है यहीं से, और अब चलते हैं नीचे मंदिरों में। चप्पल तो खुल ही जाएंगे, चप्पल की टेंशन हो रही इसको, हद हो गई है। भाई देखो पुराने घर देखो, पुराने घर देखो, कैसे कैसे पुराने घर देखो, जमीन से उठा के बनाते हैं जौनसार में। देख रहे हो घर पुराने जमाने के, लकड़ी के, और हाँ लकड़ी के ही है वो तो रहे आगे। ये देखो कैसे कैसे घर हैं यहाँ, क्या बढ़िया है। ये देखो क्यूटी आइसक्रीम खाते हुए, अब भागी क्यूटी भाग चुकी है। और अब चलते हैं मंदिर दर्शन के लिए। क्यों ना बनाना है? किसने बोला वीडियो बनाने के लिए? हाँ वही तो, हाँ मंदिर के अंदर की चप्पल कम खोले तुम। आ जाओ। नेशनली प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट टेम्पल सेक्रेट टू महासू हनोल। भाई साहब ये बहुत वैसा मंदिर है, मतलब ऐसे नहीं जा सकते तुम, मतलब तरीके से रहो यहाँ पे। मतलब क्यों? अरे वैसा है ना सेक्रेट टाइप का, हाँ थोड़ा मतलब इस तरह का मंदिर। यार नौरा बहुत बुलाते हैं यार। जब तो कन्या ना जाए तुम खाया हो तो ना जाए किसी का लूटा हो तुम्हारे कौन सा खाया हो। दर्द होता है। देख रहे भीम के कंचे भाई, ये उठाने मुश्किल हो जाते हैं बहुत भयंकर, ये बहुत भारी होते हैं। भीम के कंचे बोलते हैं। तो ये दो पत्थर है जो ना, इनको उठाना मतलब क्या बोल सकते हैं, नहीं उठते ये जल्दी से, बहुत भारी पत्थर है। तो भाई कोशिश करते रहे लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता भाई। जितना भी उठे उतना ही बेहतर है, उतना ही बढ़िया। जय हो, भाई ने उठा दिया। चलो हम दर्शन कर लेते पहले, तो बताता हूँ आगे। देखो सब मंदिर के गेट में बैठे हैं, दरबान दूसरा भी आ गया। तू उठाएगा? नहीं उठा ले। तो भाई साहब हमने कर दिए मंदिर के दर्शन, और अभी हम बाहर में आ गए। यहाँ पे भाई जी ने उठा दिया है पत्थर। पूरा संतुलन बिगड़ जाए इसमें, देखो बढ़िया। नीम के कंचे है भाई वो। जा सूरज, तो क्या हुआ, टी शर्ट उतार के कर ले, तो हम भी मारेंगे ट्राई। उस पे तो सफेद कमीज है, उड़ देते, मैं अभी उठाता हूँ। ले छोटा तो उड़ जाएगा, छोटा तो उड़ जाएगा। घर फोटो है जाओ। दिमाग की नस बन जाएगी, मत करेगा।
थोड़ा सा दो। तरीका होता है, हाथ तो पता होता है, इतना तो उठा ही दूंगा मैं ऐसे करके, उड़ जाएगा। यहाँ पे लगाना पड़ेगा कपड़े गंदे कर दूँ ना यार, कपड़े जाएंगे। छोटा वाला उठा। कपड़ों पर नहीं लगे कीचड़। चलो भाई, अच्छा खासा ट्राई मारा हमने। एक तो उठ गया, दूसरा नहीं उठ पाया, बहुत भारी है पता। ठीक है, कोशिश तो करेंगे। उठा ऐसे क्यों बाहर। और मंदिर दर्शन हमने कर दिया है। परिक्रमा इस मंदिर की होती नहीं है, मतलब होती है सिर्फ जेंट्स कर सकते हैं, लेडीज नहीं कर सकती। और बाकी यहाँ पे बकरियाँ बहुत हैं भाई, ये जो देख रहे हो ना ऐसे चिनके, ये छोटे छोटे बकरी के बच्चे, ये बहुत ज़्यादा है इधर आसपास, बहुत घूम रहे हैं। ठीक है, और ये ऐसे खुले रहते हैं, इनको मतलब ऐसे खुले छोड़ के रखते हैं ना, इनकी पूजा वगैरह होती है शायद, कुछ ऐसी होता है, लेकिन इनको कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पे, बस ऐसे खुले चरते रहते हैं। जैसे ये है, अभी ये तो एक ही दिख रहा है, लेकिन आगे मंदिर के उस वाली एरिया में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये सर्वेक्षण के आधार पे है कि महासुदेव, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के आधार पे ये महासू देवता टेम्पल का पूरा ज्योग्राफी है। ठीक है, और बाकी इसकी हिस्ट्री के हिसाब से कोई लेख नहीं दिखा मैं यहाँ पे। तो भाई साहब मंदिर से ऊपर आ चुके हैं हम, और अब यहाँ पर बैठ के आराम से चाय वगैरह के लिए बोल दिया है, और यहाँ पर बताते हैं हम इतिहास क्या है। तो ये 4 भाइयों के ऊपर है। ठीक है, 4 भाइयों का मंदिर है। वैसे ये सबसे बड़े वाले भाई का मंदिर है। ठीक है, और भाई क्या है इसके पीछे की कहानी वो बताएंगे हमारे विशेषज्ञ मोनू भाई। तो मोनू भाई साहब, आप बताना चाहेंगे? प्लीज़ यहाँ पे आ जाइए, कम ऑन द स्टेज, और यहाँ से बताएंगे। ये रहा पीछे मंदिर, और यहाँ पर से बताएंगे हमारे भाई हिस्ट्री। तो अभी हमें कहाँ, महासू देवता में जी। तो ये हैं 4 भाइयों की कहानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत टाइम पहले ना वो होते थे, कौन क्या बोलते थे, एक ब्राह्मण रहते थे, ब्राह्मण थे, हुणा भाट नाम था उनका। ठीक है, आगे ध्यान, हुणा भाट वाली। हाँ, तो यहाँ पे एक दैत्य रहता था, उसके तो दैत्य ने उनके पे आक्रमण किया था। क्या था उसका नाम? किरमिर नाम था उसका। किरमिर ने उनको बहुत परेशान किया यहाँ पे। ठीक है, तो वो उनकी बीवी का हरण भी कर दिया। बीवी का हरण भी किया था, कृतिका नाम था उसका, और उसके 7 बेटे थे हुणा भाट। हाँ, तो किरमिर ने उन सबको मार दिया था, 7 को। हाँ, 7 को मार दिया था। वो काफ़ी परेशान हो गए थे उनसे। तो उन्होंने क्या किया कि उनको एक हाटकेश्वरी देवी, दुर्गा का रूप है। हाँ, दुर्गा का रूप है। तो उन्होंने उनको सजेशन दिया कि आप क्या करो, हिमालय पे चले जाओ, शिव जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। कश्मीर की तरफ। हाँ जी, कश्मीरी हिमालय माउंटेन्स में। हाँ जी। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ गए, उन्होंने आराधना की शिव जी की। तो शिव जी ने उन्हें बोला कि आप, मतलब वरदान टाइप का दिया कि हाँ आप चले जाइए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो उन्होंने आए, उनको सजेशन दिया कि आप वापस जाएंगे जब, तो हर दिन अपना क्या करना, खेत जोतना। ठीक है, तो खेत जोतते जोतते उनको बोला गया था कि 7वें हफ्ते में आपके यहाँ क्या आएंगे कि 4 भाई आएंगे अपनी सेना लेकर और आपकी समस्या का निवारण करेंगे। ठीक है, तो ऐसे वो क्या करते थे कि, और देवी की पूजा करने को भी बोला था घर जाके। तो वो देवी की पूजा करते रहे, और जब वो रोज़ खेत जोतते रहे, और 6वें हफ्ते में क्या होता है कि 6वें हफ्ते में खेत से 4 भाई अवतरित हो जाते हैं, प्रकट होते हैं वहाँ पे। तो जो 4 भाई हैं उनके नाम बताओ भाई। हाँ, वो 4 भाई, हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए। हाँ, आप बताएंगे सही से। चौथा सबसे बड़े भाई है वासिक, दूसरे नाम के नंबर के, तीसरे प्रवासी हैं, और चौथे हैं चालदा। तो किरमिर को जो मारा था वो इन्होंने ही मारा था, जो सबसे छोटे भाई थे, चालदा। सबसे छोटे भाई ने, चालदा में मेन लड़ाई हुई थी उनकी, तो इन्होंने ही मारा था उसको। और उसके बाद क्या होता है कि जब ये हुणा भाट की समस्या का निवारण कर देते हैं, उसके बाद ये फिर से यहाँ पे एक दैत्य का वो हो जाता है राज। केसी नाम था उसका। केसी। तो फिर से यहाँ पे क्या आते हैं कि फिर से आते हैं, और तब से यहीं पे ही हैं। हाँ, फिर से आते हैं चालदा महाराज, और यहाँ पे उसका
जहाँ वो छुपा हुआ था वहाँ जा कर के मार उसको देते हैं। मार देते हैं फिर से। तो फिर से जब ये बार बार यहाँ पे दैत्य आक्रमण हो रहा था तो उस वजह से क्या होता है कि चारों भाइयों का स्थापित यहीं पे हो जाते हैं। तो एक भाई तो यहाँ पे, एक हमने वहाँ पे देखे थे रास्ते में आते हुए, हाँ अभी थोड़ा पहले ही पीछे थे। और एक और पहले थे चालदा वाले। तो चालदा का ऐसा होता है कि हर गांव में जाते रहते हैं, हाँ। एक जगह नहीं बैठते। वो एक जगह नहीं रुकते। हाँ, चालदा चालदा का नाम ही चालदा मतलब चलते रहते हैं। वो उनका एक कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं है। और जहाँ से हम 707A से आ रहे थे ना, वो बीच में दिखे थे हमें, वहाँ से उनका रास्ता वहाँ से था, पर मतलब जो उनके गांव का रास्ता है, लेकिन वो रुकते नहीं है, उनकी टोली इधर उधर जाती रहती है वो, क्योंकि उन्हें वो करना होता है, जैसे दैत्य आक्रमण को इस तरीके से रहता था, तो वो चलते रहते हैं। और इस प्रकार से इसकी कहानी है। खत बोल रहे हैं यहाँ के जो वो होते हैं गाँव, मतलब ना 2-3 गाँव को मिला के ना हाँ। एक खतें बनी रहती हैं यहाँ की। हाँ, मतलब 2-3 गाँवों को मिलाकर एक, जैसे कस्बा बोलते हैं ना, तो इनके उसमें खत बोलते हैं। 3-4 गाँव ऐसे रहते यहाँ हैं। के सारे रीति रिवाज ही अलग टाइप के। थोड़ा अलग है। बाकी यहाँ बकरियाँ बहुत हैं भाई नीचे, बकरियों की और बहुत मान्यता बकरियों की तो बहुत मान्यता है। सबसे ज़्यादा मान्यता जौनसार में बकरियों की होगी, जिसके पास जितनी बकरियाँ उसका उतना रुतबा। इस तरीके से इसकी कहानी थी, इस तरीके से इसका इतिहास। बहुत खूबसूरत जगह है। मंदिर के दर्शन करके आ गए हैं हम। अब थोड़ा चाय वगैरह पीते हैं यहाँ से, फैन वगैरह अब जाके इसने व्रत तोड़ा है अपना। यहाँ पे सुबह से व्रत था इसका रखा हुआ। ठडियार वहाँ से टेम्पल, यहाँ पर थे अभी हम। आ चुकी है हमारे लिए चाय। भाई साहब थैंक यू सो मच। और अब चाय पीते और तब चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। तो भाई चाय नाश्ता, चाय मतलब टी ब्रेक बोल सकते हैं, नाश्ता भी नहीं बोल सकते। एक फ़ैन गया, बस चाय पी। और बाकी अब चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। आगे हम किधर की तरफ जा रहे हैं? आगे हम चलेंगे डामटा होते हुए। पेट क्यों मसाल रहे हो? नीचे करो से, आप बोलो। आगे यहाँ से हम चलेंगे पुरोला। हम्म, पुरोला से मोरी, मोरी से डामटा, धामटा, और ये लाखा मंडल होते हुए हाँ। हम नैन बाग पहुँचेंगे। हम्म। उसके बाद हम जमुना पुल क्रॉस करके। क्रॉस करके विकास नगर पहुँच जाएंगे। अच्छा। और अगर चाहो तो नैन बाग से मसूरी के लिए भी कट जाता है रास्ता, लेकिन चूंकि आज संडे का दिन है, ज़्यादा भीड़ भाड़ हो सकती है, इसलिए जो है मैं समझता हूँ इसमें विकास नगर को जाना ही उचित रहेगा। ठीक है। चलते हैं। तो इस प्रकार से आगे का प्लान। और जो भाई अभी मैं ना तुम्हें एक बात बताना भूल गया था। इस मंदिर की मान्यता ऐसी है कि यहाँ ना ये जस्टिस के देवता माने जाते हैं, महासू, मतलब न्याय के देवता। ठीक है। और यहाँ पे ना मतलब बहुत सारे जैसे देवी देवता, मतलब देवता ना यहाँ पे बाघ बोलते हैं। बाघ मतलब इन द सेंस देवता आदमियों, मतलब जैसे आम जन पे अवतरित होते हैं, मतलब उन पे एक वो आती है उनकी हल्की सी छवि, और तब जाके वो अपनी बात आम जनों के बीच रखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मान्यता है। बाकी नीचे बोल भी रहते हैं बहुत जगह पे। ठीक है। तो अगर बाई चांस किसी को कुछ पूछवाना हो, नहीं होता बाधा वगैरह, भूत प्रेत बाधा, इस तरीके की जो असामान्य चीज़ें होती हैं, और बाकी काम जैसे बनते बिगड़ते हैं, तो ये मान्यता वाले मंदिर है। बहुत मान्यता है इस मंदिर की। और यहाँ पे मतलब उस पर बहुत अच्छी वो बोली जाती है, हमारे उस बाघ बोलते हैं, बाघ बोलना, तो वो अच्छी वो मिलती है यहाँ पे जानकारी। तो अगर किसी को ट्राई करना हो तो आप आ सकते हो। महासू देवता काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिल सकती है इस मामले में। बाकी अब हम चलते हैं आगे की तरफ, अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और निकलते हैं यहाँ से आगे पुरोला की तरफ।